हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं, चाहे वो क्लासेज हो या प्रैक्टिस सेट हो, सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप चाहे तो उन सारे क्लासेज और प्रैक्टिस सेट को चैनल पे जाके देख सकते हैं, और आप वहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो आपको सीरियल बाय मिल जाएंगे, और पुराने जो कुछ वीडियो थे उनके मैंने पीडीएफ भी ऑलरेडी शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो मेरे पुराने वीडियो के आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 44। इससे पहले अभी तक हमने 44 प्रैक्टिस सेट कर रखा है, और इसके अलावा भी और ऑब्जेक्टिव क्लासेस हमने कर रखी है। आप चाहे तो उन्हें ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है खनिज लवण। खनिज लवण के टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छी क्लासेज और साथ में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि मेरे अपने तरफ से बन सकते थे, मैंने उसे बना के डाल रखा है एक वीडियो। आप उसे ज़रूर देखिएगा, वो हैंडमेड नोट्स के साथ है और हैंडमेड ही क्वेश्चन भी है। आज का ये जो क्वेश्चन है खनिज लवण से, ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि पुराने पहले पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो नेट हो, जीआईसी हो, पीजीटी हो या फिर टीजीटी हो। जिस भी एग्ज़ाम में खनिज लवण से ये क्वेश्चन आया है, ये वही आज के वीडियो में इंक्लूड है। इससे पहले भी मैंने पूछे गए क्वेश्चन करा रखा है, यूथ के बुक से भी कुछ क्वेश्चन कराया है। बहुत से ऐसे प्रैक्टिस सेट है जिसे मैंने मिक्स करके कभी किसी बुक से कभी किसी बुक से कराया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही कार्य करती रहूं। तो चलिए आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा टॉपिक है खनिज लवण। खनिज लवण से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो भी है उसे हम देखेंगे। तो कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक कौन से हैं? तो ऑक्सेलिक अम्ल, प्रोटीन, कैफीन, फाइटिक अम्ल, लैक्टोज। यहाँ हमें कूट में आंसर चुनना है, सही विकल्प चुनना है। तो देख सकते हैं हम विकल्प को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के कौन से कारक हैं? तो सबसे पहले आ जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल, फिर उसके बाद से आ जाएगा कैफीन, उसके बाद से आ जाएगा फाइटिक अम्ल। ये तीनों ही हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रतौंधी निम्नलिखित पौष्टिक तत्वों की कमी से होती है। हालांकि मैंने विटामिन से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको करा रखे हैं हर टाइप से। विटामिन के जितने भी क्वेश्चन हैं मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी करा रखा है, बट एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है मैं सोच रही हूँ उससे रिलेटेड एक दिन वीडियो लाऊं, तो शायद हो सकता है कि अपना अगला टेस्ट सीरीज उसी का हो। तो वीडियो अच्छी लगे और नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी निम्नलिखित पौष्टिक तत्वों की कमी से होती है। तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन बी। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, इसे 9 ब्लेंडेस के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडाइड के 10 ग्राम से 10 ग्राम आयोडीन मिलता है। तो आयोडाइड के 10 ग्राम से कितने ग्राम आयोडीन मिलता है? तो 150, 140, 130 या फिर 120। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता है तो कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1.2 से 5.0 mEg पर 1 ग्राम। नेक्स्ट पे आते हैं। विटामिन ए की कमी से, अभी हमने इससे पहले ये क्वेश्चन देखा कि विटामिन ए की कमी रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमने विटामिन ए देखा। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ रहा है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो रात्रि अंधता, आँख का आना, केरेटोमलेशिया या फिर कीटोसिस। तो कौन सा नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कीटोसिस नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। रतौंधी को ही रात्रि अंधता बोलते हैं, केरेटोमलेशिया होता है और आँख का आना भी होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा?
वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है। तो क्या हो जाएगा? फाइटोइलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर, फ्लोरासेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोमीटर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ता डैश के लिए आवश्यक है? तो कोशिका विभाजन के लिए, वृद्धि के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो जस्ता वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो संतरा है, पत्ता गोभी है, आंवला है, या फिर स्प्राउट है। तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन सी आंवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन डैश हो सकता है? तो पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति, लौन और जल पुनः प्राप्ति। अब देखते हैं इसके आधे क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है। अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन डैश हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लौन और जल की पुनः प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है। तो सूक्ष्म तत्वों का कौन सा एक उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस होनी आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है जो कि डैश के कारण होता है। तो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण, घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण, बढ़ा हुआ कैल्शियम अवशोषण के कारण, या फिर बढ़ा हुआ विटामिन सी ग्रहण के कारण। तो ऑस्टियोपोरोसिस आयु संबंधी परिवर्तन हो सकता है जो डैश के कारण होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नीशियम डैश हेतु महत्वपूर्ण है? तो हड्डी बनने के लिए, अंग सुरक्षा के लिए, जल पुनः प्राप्ति के लिए, या फिर वोवेल गति के लिए। तो मैग्नीशियम किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चूने वाला पान खाने से डैश का ग्रहण अधिक होता है? तो कैल्शियम का, फास्फोरस का, लोहा का, या फिर ऊपरी कोई नहीं, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूने वाला पान खाने से किसका ग्रहण अधिक होता है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि जख्म भरने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल होता है? तो कैल्शियम, सोडियम, जस्ता, या फिर मैग्नीशियम। तो जख्म भरने में जस्ता शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है? तो मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, दृष्टि, या फिर हड्डी स्वास्थ्य। तो मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी, बेरी-बेरी, ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर ग्वाइटर। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, बेरी-बेरी विटामिन बी की कमी से होती है, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होती है, और ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होती है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन खाने से डैश से बचाव मिलता है? तो रक्तहीनता, स्कर्वी, फ्लोरोसिस, या फिर गलकंड। तो आयोडीन खाने से गलकंड नामक बीमारी से बचाव मिलता है जो कि आयोडीन की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे चूंकि ये पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए आईसीएमआर 2010 के अनुसार क्वेश्चन है, बट मैंने आरडीए 2020 के भी क्वेश्चन ऑलरेडी वन लाइनर में आप लोगों को करा रखा है। आप चाहें तो आरडीए का वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीएमआर 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जस्ता जिंक की प्रस्तावित मात्रा है तो कितनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक में डैश प्रबलीकरण प्रयोग होता है? तो देखते हैं ऑप्शन इसके।
यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम आयोडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो कौन कौन से कार्य कैल्शियम के महत्वपूर्ण हैं और हमें यहाँ कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हड्डी की संरचना, कैल्शियम का कार्य होता है। न्यूरोएस्क्यूलर उत्तेजना, ये भी कैल्शियम का कार्य होता है। रक्त का जमना, ये भी कैल्शियम के कारण होता है। एंड झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता, ये सारे ही होते हैं सिवाय 5 को छोड़ के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक निम्न में से कौन कौन से हैं। यहाँ में कूट में आंसर देना है लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा अमाशय में अम्ल तत्व की कमी, उसके बाद से आ जाएगा फाइटिक एसिड, उसके बाद से आ जाएगा टेनिस, उसके बाद से आ जाएगा टेनिस। 1, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कूट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ही नेट के क्वेश्चन हैं। नेट के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं और बड़े होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला अभिकथन है कि आयोडीन के अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है, और कारण है अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईसीएमआर 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लौह की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता होती है, तो कितनी है। तो ऑप्शन नंबर बी 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे भी हमें कूट में आंसर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे पहले मानसिक दुर्बलता, फिर क्रेटिनिज्म जो कि हमने ऊपर देखा था इस ऑप्शन को, और दूसरा है हाइपोथायराइज्म। ये 3 होते हैं। नेक्स्ट आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले 5 फेलेंस परीक्षण का हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर, और उसके बाद से हो जाएगा सेल्विनफस परीक्षण। बी का हो जाएगा 3 कीटोज शुगर। उसके बाद से आ जाएगा जेडाल परीक्षण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। उसके बाद से हो जाएगा नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण, ये किसके लिए हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 एरोमेटिक अमीनो एसिड। उसके बाद से आ जाएगा मोनो और डाइसेकेराइड, ये आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 7। इस क्वेश्चन में कुछ इधर उधर हो गया है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिकर्मक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है भूरे धब्बे को छुड़ाने के लिए, तो यहाँ पे भी कूट में आंसर देना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 और 4 नींबू व नमक एंड ऑक्सैलिक अम्ल, इन दोनों से भूरे दाग छुटाने के प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसको भी सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
फाइटोकेमिकल हो जाएगा ब्रोक्लोइम है, एंड अल्फा लियोपिक एसिड हो जाएगा आलू में। उसके बाद से फेलोनाइट्स आ जाएगा ग्रीन चाय में, ग्रीन टी में। एंड ग्लूथायोन आ जाएगा 7 नंबर एस्पेगलर्स। एंड उसके बाद से आ जाएगा सिलियन आ जाएगा समुद्री खाद्य पदार्थ, क्योंकि इसके नाम में ही सी है, इससे भी आंसर पकड़ में आ जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फॉलिक एसिड का हो जाएगा मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया। और उसके बाद से हो जाएगा जिंक की कमी से हो जाएगा हाइपोग्यूशिया। एंड कैल्शियम की कमी से हो जाएगा टेटेनी। उसके बाद से आएगा आयोडीन की कमी से हो जाएगा मानसिक कार्य क्षमता में कमी। उसके बाद से आएगा राइबोफ्लेविन से हो जाएगा चिलोसिस। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सामान्यतः डैश के साथ दृढ़ किया जाता है। इसे भी हमें कूट में आंसर देना है। नमक सामान्यतः डैश के साथ दृढ़ किया जाता है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 2 और 4 सही है, लौह और फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर में निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने के लिए जिंक अनिवार्य है। इसे भी हमें कूट में आंसर देना है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। शरीर में निम्नलिखित कार्यों के लिए जिंक का अनिवार्य है। तो सबसे पहले आएगा स्वाद की तीव्रता, फिर उसके बाद से आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हड्डियों का विकास, फिर उसके बाद से आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घाव के भरने में। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है हमारा कि 16 से 17 वर्ष आयु लड़की के लिए जिंक की आरडीए कितनी है, कितनी जिंक चाहिए। आरडीए 2010 के अनुसार ये क्वेश्चन है। तो 12 mg पर डे। हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोहा आयरन। लोहे की कमी विकसित होने में आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाना है। इसे भी हमें कूट में आंसर देना है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले लोहे की संग्रहित मात्रा कम होना। उसके बाद से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहे की कमी से एरिथ्रोपोइसिस होना। उसके बाद से आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहे की कमी से एनीमिया। नेक्स्ट पे आते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं, कूट में आंसर देना है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा हाइपोथायराइज्म, फिर उसके बाद से आएगा विटा स्पॉट्स, फिर उसके बाद से आ जाएगा मानसिक दुर्बलता। आते हैं नेक्स्ट पे। लौंग के सक्रिय भाग निम्न में से कौन से हैं। तो लौंग का सक्रिय भाग निम्न में से यूजिनॉल को बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाए गए विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। तो अधिक से कम में लगाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले दूध आएगा, फिर रागी, फिर पालक, फिर चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गर्भवती माता के लिए कितने आयरन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 38 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी हमें कूट में आंसर देना है। इसके आंसर एक बार हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित खाद्य
पदार्थों को उनके लौ की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे पहले अंडा आ जाएगा, अंडे के बाद लीवर आएगा, लीवर के बाद दूध आएगा और दूध के बाद पत्तेदार सब्जियां आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदबुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है। तो जाहिर सी बात है, इस ऐसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देख रखा है। मंदबुद्धि आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण गलकंड और घेंगा नामक भी रोग होता है। घेंगा को गलकंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। लौह तत्वों के घटते हुए क्रम में निम्नलिखित आहार सामग्रियों का सही अनुक्रम बताना है। इसे भी हमें कूट में आंसर देना है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसके आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आ जाएगा कलेजी, फिर उसके बाद से आ जाएगा खजूर, खजूर के बाद आ जाएगा कमल डंडी, उसके बाद से आ जाएगा गेहूं का आटा और उसके सबसे लास्ट में आएगा सेब। वनस्पति जगत में सबसे कम प्रोटीन चाहे लौह तत्व सबसे कम मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। आहार में लौह की जैव उपलब्धता को निम्नलिखित तत्व बढ़ाते हैं। तो आहार में लौह की जैव उपलब्धता को निम्नलिखित तत्व बढ़ाते हैं, वो कौन से हैं? इसका भी हमें आंसर कूट में देना है। इसका भी आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 और 3 तो एस्कॉर्बिक एसिड एवं पशु से प्राप्त प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देह में लौह अवशोषण के जाने माने या प्रसिद्ध बढ़ावक हैं। मतलब लोहे के अवशोषण में कौन है जो कि मदद करता है? तो इसका भी हमें कूट में आंसर देना है। इसका आंसर भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। तो एस्कॉर्बिक एसिड एंड फॉलिक एसिड ये लोहे के अवशोषण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जिंक जस्ता का मुख्य कार्य है। तो मानव शरीर में जस्ता का मुख्य कार्य क्या है? आई थिंक इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देख रखा है। डीएनए और आरएनए के संश्लेषण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी के विकार में निम्न शामिल है। तो आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यहाँ पे यही पूछ रहा है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गलकंड जो कि हमने सबसे ऊपर ही देख रखा, मृतप्रसव एंड मंदबुद्धि। नेक्स्ट आते हैं। आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता है। तो अब यहाँ पे कौन सा नहीं होता है ये ढूंढना है। तो बढ़ी हुई शिशु मृत्यु, मंदबुद्धि एवं तक्वशोध ये होते हैं। गूंगा एवं बहरापन आयोडीन की कमी के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक गर्भवती महिला की प्रतिदिन लौह की आवश्यकता होती है। तो 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो पर केजी के हिसाब से 30 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस में कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है? सोडियम किस में कम मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 कप दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लवण का शोषण बढ़ जाता है जब इसे विटामिन सी के साथ लिया जाता है। एंड कारण दिया रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड फेरिक को फेरस में अपक्षण करता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण रोधी है? तो बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, सेलेनियम एवं ये सभी। तो ऑक्सीकरण रोधी कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवण का शोषण कम हो जाता है जब भोजन में इसके साथ फाइटेड होता है। कारण फाइटेड लौ के साथ संगठित होकर उसे शोषण के लिए उपलब्ध नहीं रहने देता। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसके आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? तो इसके आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन एवं खनिज जिसमें अधिक हो उसे रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर क्रिटिनिज्म एवं घेंगा से संबंधित है। तो अभी हमने इससे पहले आंसर देखा है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण होता है। तो बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण होता है ऑप्शन ए, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में खनिज लवण के प्रमुख 2 कार्य हैं, कौन से हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं माल्ट आटा रागी से बनाया जाता है जो अच्छा साधन है। तो किसका साधन है, तो कैल्शियम का। गरीबों के दूध के नाम से भी हम रागी को जानते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शरीर के बाह्य कोशीय तरल में मुख्य धनायन कौन होता है। तो शरीर के बाह्य कोशीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं घेंगा में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, यकृत बढ़ जाता है या फिर बुखार आ जाता है। तो घेंगा में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कंजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी, 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह तत्व एवं विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत होता है। तो विटामिन, कैल्शियम, लौह तत्व या फिर जिंक। तो कैल्शियम का होता है। नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोग को दूर कर देता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त तेल में 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। तो ऑप्शन ए, 1 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। तो आयोडीन की कमी के सबसे साधारण लक्ष्य गले का फूलना है। इसी को तो घेंगा बोलते हैं जब गला फूल के सामने की तरफ लटक जाता है, और ये महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध। लोहे का कार्य होता है खून बनाना, ऑक्सीजन पहुँचाना, खाना पहुँचाना, खाना और ऑक्सीजन पहुँचाना। तो लोहे का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन पहुँचाना। निम्न में से खनिज लवण होता है, निम्न में से खनिज लवण किसमें होता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरी पत्तेदार सब्जियों में। डैश तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो कौन से रोगों में, तो ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, एंड ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में होता है। इसको और भी विटामिन सी की कमी से, वेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है। तो मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या 24 है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक होता है। जो कि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों दे रखा है। हम देखते हैं इसके आंसर क्या दे रखा है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक होता है? तो सोडियम। जब बढ़ गया तो सोडियम कम कर देंगे, घट गया तो सोडियम की मात्रा बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज तत्व कौन सा है? तो शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज तत्व, शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोज तत्व कौन सा है? देखिए यहाँ पे 9 को ध्यान में देखिएगा, क्योंकि मैं भी मिस्टेक करके जब ऑप्शन देखी तो मुझे लगा रहे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है और वसा से भी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 4.2 ग्राम ऊर्जा मिलती है एंड वसा से हमें 9.2 ग्राम मिलती है। खनिज लवण से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, ये रक्षात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु किन दो की आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है? तो अस्थि मृदुता खनिज हीनता होती है तो किसके कारण? तो कैल्शियम के कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन को हमने देख रखा है, ऑप्शन नंबर डी 24। नेक्स्ट है कि निम्न में से खनिज तंतु कौन सा है? तो खनिज तंतु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी एस्बेस्टस, ये खनिज तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होती है? तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, ग्वाइटर, घेंघा, ये सब आयोडीन, गलकंड, ये सब आयोडीन की कमी के कारण होती है। बेरी विटामिन बी की कमी के कारण, पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी के कारण, एस्कॉर्बिक विटामिन सी की कमी के कारण। शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी को प्रभावित करता है? तो शरीर का सामान्य चयापचय किसकी कमी को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए सोडियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? तो बौद्धिक विकारता ऑप्शन नंबर डी आयोडीन की कमी के लक्षण है। अति तनाव के मरीज को किस मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए? तो अति तनाव के मरीज को किस मूल द्रव्य का परहेज करना चाहिए? तो ऑप्शन ए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में खनिज लवण के मुख्य कार्य कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुरक्षात्मक एवं नियामक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मूल द्रव्य की कमी से बच्चों में जड़ मानवता का विकास होता है? तो किस मूल द्रव्य की कमी से? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक में आयोडीन के पुष्टिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम आयोडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडेमिक घेंघा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो एंडेमिक घेंघा ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी क्षेत्र में अधिक होता है। जो बीमारी किसी एक ही एरिया में रह जाती है उसे एंडेमिक कहते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो हमने अभी देख रखा है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से रक्तचाप बढ़ता है। तरल का अवधारण होता है, बढ़ता हुआ रक्त का आयतन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से रक्तचाप भी बढ़ेगा, तरल की अवधारणा भी होगी एवं बढ़ता हुआ रक्त का आयतन भी बढ़ जाएगा। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है? तो स्वस्थ अस्थियों के लिए, स्वस्थ गुर्दों के लिए, स्वस्थ यकृत के लिए या फिर स्वस्थ चर्चा के लिए। ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है। तो एस प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है तो किसके? तो लवण के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।